हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा हिंदी एकाएक प्रश्न पत्र। ये पूर्व परिषदीय परीक्षा प्री बोर्ड्स का पेपर है, सत्र 2022-23 का। तो सबसे पहले खंड आ में एक अपठित गद्यांश है, उसको पढ़ना है और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प को चुनकर देने हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको सही विकल्प को चुनना है। तो यदि मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर है तो केवल इतना कि मनुष्य के भीतर विवेक है और पशु विवेकहीन है। इसी विवेक के कारण मनुष्य को यह बोध रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी विवेक के कारण मनुष्य यह समझ पाता है कि केवल खाने पीने और सोने में ही जीवन का अर्थ और इति नहीं। केवल अपना पेट भरने से ही जगत के सभी कार्य संपन्न नहीं हो जाते। और यदि मनुष्य का जन्म मिला है तो केवल इसी चीज़ का हिसाब रखने के लिए नहीं कि इस जगत ने उसे क्या दिया है, और ना ही यह सोचने के लिए कि यदि इस जगत ने उसे कुछ नहीं दिया तो वह इस संसार के भले के लिए कार्य क्यों करे। मानवता का बोध कराने वाले इस गुण विवेक की जननी का नाम शिक्षा है। शिक्षा जिसके अनेक रूप समय के परिवर्तन के साथ इस जगत में बदलते रहते हैं, वह जहाँ कहीं भी विद्यमान रही है, सदैव अपना कार्य करती रही है। यह शिक्षा ही है जिसकी धुरी पर यह संसार चलायमान है। विवेक से लेकर विज्ञान और ज्ञान की जन्मदात्री शिक्षा ही तो है। शिक्षा हमारे भीतर विद्यमान वह तत्व है जिसके बल पर हम बात करते हैं, कार्य करते हैं, अपने मित्रों और शत्रुओं की सूची तैयार करते हैं, उलझनों को सुलझनों में बदलते हैं। असल में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा उन तथ्यों का तथा उन तरीकों का ज्ञान कराती है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने खोजा था सभ्य तथा सुखी जीवन बिताने के लिए। आज यदि हम सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें उन तरीकों को सीखना होगा, उन तथ्यों को जानना होगा जिन्हें जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर सदियों तक शोध किया है। यह केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। चलिए अभी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शिक्षा और विवेक, मनुष्य और पशु, मित्र शत्रु। तो ज़्यादा बात इसमें शिक्षा और विवेक की हुई है, पहला विकल्प सही है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य अपने बच्चों का पालन करता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, विवेक के कारण वो उचित और अनुचित में अंतर कर पाता है, उचित को अपनाता है, अनुचित को त्यागता है, और पशु में विवेक नहीं है। तो यही विकल्प सही है, दूसरा ख। विवेक से किसका बोध होता है? अहंकार का जन्म होता है, भाग्य का निर्माण। मानवता का बोध होता है, जिसमें विवेक है वही मनुष्य कहलाता है, शिक्षा को ग्रहण करता है। ठीक है, ग विकल्प सही है। शिक्षा के विषय में कौन सा कथन ठीक नहीं है? शिक्षा के अनेक रूप है जो समय परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं, सही है। विवेक से लेकर विज्ञान और ज्ञान की जन्मदात्री शिक्षा ही तो है, ये भी सही है। शिक्षा से ही हम उलझनों को सुलझनों में बदलते हैं, ये भी ठीक है। शिक्षा केवल मनुष्य की जीविका चलाती है, ये गलत है, यानी कि घ विकल्प सही है। आज यदि हम सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें क्या सीखना होगा? उन तथ्यों को जानना होगा जिन्हें जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर सदियों तक शोध किया है, यही सही है। उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी, वैज्ञानिक नहीं। ओके, का विकल्प सही है। अभी दूसरा प्रश्न है, नीचे दो पद्यांश दिए गए हैं, दो पोएम्स हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनमें से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपने लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्यों के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर शिवी ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? दीन दुखियों के लिए सहानुभूति का भाव रखे, समस्त मनुष्य एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखे, जरूरतमंदों के लिए सहानुभूति का भाव रखे, उपरोक्त सभी।
खा तो है ही दीन दुखियों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए। इसको देखते हैं। वैसे एक ही बात है, दूसरों के प्रति परोपकार करना, दीन दुखियों के लिए सहानुभूति रखना, सहानुभूति का भाव रखें। इसमें खा भी हो सकता है और घा भी हो सकता है। खा विकल्प सही है। चलिए, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है, जो आत्मा भाव से आती है, मानवतावादी रूप में आती है। पहला विकल्प सही है। काव्यांश के आधार पर बताइए कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? अहंकारी, परोपकारी, असमर्थवादी। परोपकारी जीवन। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कैसे व्यक्तियों की कथा स्वयं सरस्वती बखानती है? आत्मसम्मानी, उदार, अहंकारी। उदार व्यक्तियों की। ख विकल्प सही है। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण से क्या संदेश दिया है? अहंकार और दान का, वीरता और शक्ति का, त्याग और बलिदान का। ग विकल्प सही है। अभी अथवा में एक और पोएम का आपको पार्ट दिया, इसको देख लेते हैं। आप खुद अटेम्प्ट कर लेंगे। ये बल्कि ज़्यादा आसान लग रहा है, बहुत कठिन है। भले बुरे का भेद आज कर पाना। चलिए देख लीजिए इसको एक बार। अभी नेक्स्ट कुछ व्याकरण के क्वेश्चंस हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, पहले है जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। ये मिश्रित वाक्य है क्योंकि दोनों जो सेंटेंसेस हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और संयुक्त में दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, बीच में एक योजक लगा होता है उनको जोड़ने के लिए। तो उत्तर होगा वर्षा हुई मोर नाचने लगे। चौथा विकल्प सही है। आगे है निम्न में से मिश्र वाक्य, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। कौन सा मिश्र वाक्य है? तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। तीसरा विकल्प सही है। निम्न में से सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य है मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। ये संयुक्त है। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। मिश्र है मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। तीसरा विकल्प सही है। बाल गोविंद जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है। रेखांकित उपवाक्य का भेद क्या है? जहाँ पर भी की लगा हो वो हमेशा ही संज्ञा उपवाक्य होता है। चौथा विकल्प सही है। विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10वीं कक्षा में 3 तरीके के वाच्य आपने पढ़े होंगे, भाववाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तो पहला है किसान खेतों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं। कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो किसानों द्वारा खेतों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। दूसरा विकल्प सही है। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। कृत वाक्य में चेंज करना है, राजा ने प्रजा को कष्ट दिए। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाला वाक्य छाटिए। सोहन से चला नहीं जाता, यही सही है। असमर्थता की बात जहाँ पर की जाती है वो भाववाच्य होता है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है। कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? गीता के द्वारा लिखा नहीं जाता, यही नहीं है क्योंकि ये भाववाच्य है। आगे निहारिका पढ़ रही है, वाच्य का प्रकार बताइए। ये कृतवाच्य है। ओके, आगे है निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से फिर से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। मैंने संतरा खाया। संतरा शब्द का पद परिचय लिखिए। संतरा, मेरे द्वारा संतरे को। ये सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। पहला विकल्प सही है। सोहन इसी घर में रहता है। सोहन शब्द का पद परिचय, तो सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन भी है और कर्ता भी है। पहला विकल्प सही है। घर में कौन रहता है? घर शब्द का पद परिचय बताइए। घर एक जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक, अधिकरण में पर। ठीक है, बिल्कुल दूसरा विकल्प सही है। सत्य की सदैव जीत होती है। सदैव शब्द का पद परिचय लिखिए।
स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, क्योंकि समय की बात हुई है, हमेशा ही होती है, क्रिया के काल का बोध ये कराता है। तीसरा विकल्प सही है। मनोज आज दिल्ली जाएगा। मनोज शब्द का पद परिचय। मनोज व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग भी है, एक वचन है, करता है मनोज द्वारा, ठीक है। जाएगा क्रिया का करता है, ठीक है। पहला ही विकल्प सही है, बहुवचन, ओके, ठीक है। आगे है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि जैसे धनुष चढ़ाया वैसे ही धरा, धरती और सागर सभी कांपने लगे। अतिशोक्ति अलंकार है। पहला विकल्प सही है। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या को एक परी से कंपेयर किया गया है, मानव के जैसे दिखाया गया है, मानवीकरण अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। सो मनो, मनहु, जनो, जानहु जहाँ पर आते हैं उसमें हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरा विकल्प सही है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतारे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। तो राणा ने सोचा, उससे पहले ही घोड़ा पहुंच गया। ये भी बहुत अतिशोक्ति की गई है, अतिशोक्ति अलंकार है। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। अनुप्रास में एक ही शब्द बार बार आता है, अतिशोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर, मानवीकरण में किसी जो निर्जीव चीज़ है उसको मानव के जैसा दिखाया जाता है। चलिए, ये ग्रामर था। अभी आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर होंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाग गोबिंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथले अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोबिन भगत का यह संगीत है या जादू? चलिए प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ा है? किसानों पर, आसपास खेलते बच्चों पर, मेड़ पर खड़ी औरतों पर, सभी पर। बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? जादू। आगे, भगत के संगीत को सुन हलवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। तीसरा विकल्प सही है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इस पाठ के लेखक का नाम? बाल गोविंद भगत ही होगा, पढ़कर ही पता लग रहा है, रामवृक्ष बेनीपुरी। भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? स्वर को ऊंचा करते हैं, नीचा करते हैं, ऊंचा नीचा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि खीरे को काटने से पहले नवाब साहब ने क्या किया? धोया, तौलिया से पोंछा, काटकर झाग निकाला, फांके बनाकर तरीके से तौलिए पर सजाई, ये सभी कुछ किया था। चौथा विकल्प सही है। कैप्टन को देखकर हालदार साहब अवाक रह गए क्योंकि कैप्टन खूब लंबा तगड़ा फौजी था, रोबदार व्यक्ति था। वह कैप्टन नहीं बल्कि मरियल सा बूढ़ा और लंगड़ा व्यक्ति था। तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। तो हमारे मन की मन में ही रह गई है ये
गोपियाँ कह रही है उद्धव को, जो कृष्ण जी का संदेश लेकर आए हैं, तो अब हम ये जाकर किसको कहे, कृष्ण के अलावा ये सुनने का कोई और पात्र नहीं है। उनके आने की जो अवधि एक समय था, उसकी आस में हमने तन मन की सभी व्यथा सही है, सभी परेशानियां सही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिन विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहित उतैत धार बही। तो वो कहती है कि ये संदेश सुनकर गोपियाँ बहुत विरह में है, दुखी है, और जिधर से वो चाहती थी कि कोई गुहार उनकी सुनी जाएगी, उनकी बात सुनी जाएगी, वहीं से ही उन्हें उस दुख की प्राप्ति हुई है। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों, मर जादाने लही क्यों। अब हम धीरज क्यों क्यों धरें, अब सभी जो मर्यादाएं हैं वो नष्ट हो गई हैं। ओके, चलिए प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त काव्यांश के आधार पर बताइए कि किन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है गोपियों की। गोपियों के जीवन का आधार क्या था, कृष्ण के आने की आशा। गोपियों की विरह ज्वाला और तेज क्यों हो गई, कृष्ण के योग के संदेश से, कृष्ण के चले जाने से, बातों से। पहला विकल्प सही है। काव्यांश के आधार पर बताइए कि किसने सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, गोपियों ने। प्रस्तुत काव्यांश में सूरदास किसके माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, गोपियों के माध्यम से। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का सही चयन कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए कि परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था, धनुष का टूटना। उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि उन्मन और विकल कौन है, पूरा संसार ही। चौथा विकल्प सही है। अब यहाँ पर यहाँ तक आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। इसके बाद राइटिंग जो एक्सप्लेन आपको करना होगा वो क्वेश्चंस हैं। अभी खंड ब स्टार्ट होता है, वर्णात्मक प्रश्न। वर्णन जहाँ पर आपको करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड जो पाठ हैं उनके आधार पर प्रश्न आएंगे। आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने, 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, देख लीजिए एक बार। उसके बाद क्षितिज का ही काव्य खंड जो पोएम वाला पार्ट है उससे भी 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, 4 में से कोई 3 करने हैं। और कृतिका से 4 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। और माफ़ करिएगा, 2 प्रश्न करने हैं, 4-4 नंबर के हैं, 3 में से 2। उसके बाद है रचनात्मक लेखन। 3 आपको टॉपिक्स दिए हैं, उनमें से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं नीचे। बढ़ती जनसंख्या एक विकट समस्या, प्लास्टिक मुक्त भारत। उसके बाद बहन को पत्र लिखना है, जो कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आई है। दैनिक समाचार पत्र के संपादक को कविता प्रकाशित करने के लिए का अनुरोध करते हुए एक और पत्र लिखना है। उसके बाद एक बायोडेटा लिखना है। उसके बाद एक ईमेल लिखना है, टॉपिक गिवन है। उसके बाद एक बधाई के लिए बधाई संदेश लिखना है, या फिर एक विज्ञापन का आलेख लिखना है। ओके, प्रैक्टिस आप करते ही होंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।